ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। यीशु अपेक्षा करते हैं कि अंतिम दिनों में उसके लोग शब्द के बारे में जान ले। कलीसिया उस एक आज्ञा को भूल गई है जिसके बारे में उसने कहा कि तुम इसे स्मरण रखो। आज आपको यहाँ पर देखकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। हम आपका स्वागत करते हैं लैंडमार्क ऑफ प्रोफेसी बाइबल स्टडी सीरीज में। जिन्हें हम याद करते हैं उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है उनका जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं या सैटेलाइट टेलीविजन से देख रहे हैं। और हम बहुत खुश हैं कि आप भागी हुए हैं इस अद्भुत बाइबल स्टडी एडवेंचर में। और आज हम ऐसे विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जो इन दिनों में बहुत से विश्वासियों के लिए दिलचस्पी की बात हो गई है। और इसका भविष्यवाणी के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और आज के पाठ का नाम है हमारे काम से विश्राम। हमारे काम से विश्राम। हम एक ऐसी कहानी से शुरू करेंगे जो कि यहाँ पर निर्गमन से ली गई है। निर्गमन में हम जानते हैं कि इस्राएली लोग बड़ी चमत्कारी रीति से लाल समुद्र पार करते हैं। और अब जैसे वो जंगल में से होकर जा रहे थे, यानी उनके परखे जाने के कुछ दिन थे, लाल समुद्र और सिनै पर्वत के बीच में उनका प्रयोजन खत्म होने लगा। तो वो शिकायत करने लग गए। प्रभु ने कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करूंगा। मैं आकाश से तुम्हारे लिए रोटी बरसाऊंगा। और वो रोटी क्या थी? मन्ना। और मैं इसे करूंगा हफ्ते में 6 दिन। तुम सुबह उठकर इसे जमा कर लेना। और 7वें दिन मन्ना नहीं बरसेगा। क्यों? ये सब था अदन की वाटिका से ये है। और कहा शुक्रवार के दिन इसे दुगना जमा करना दूसरे दिन के लिए। और फिर मूसा ने कहा, पढ़ सकते हैं कि आज इसे खाओ क्योंकि आज तो प्रभु के लिए सब्त है। तुम आज इसे मैदान में नहीं पाओगे। 40 साल तक दिलचस्प चमत्कार हुआ। 40 साल तक मन्ना आकाश से बरसते रहा हफ्ते में 6 दिन, लेकिन 7वें दिन नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं सियोन पर्वत पर ही सब्त की आज्ञा दी गई और ये तो केवल यहूदियों से संबंधित है। आपको याद है निर्गमन 16 में परमेश्वर ने कहा कि हफ्ते में 6 दिन तुम पर मन्ना बरसेगा। वो अब तक सिनै पर्वत पर नहीं पहुंचे थे और सब तो बिल्कुल शुरू से ही है। अब कृपया कर मुझे गौर से सुनिए। आज हम सब के विषय में अध्ययन करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा ये भविष्यवाणी में इतना महत्वपूर्ण घटक क्यों है। याद रखिए कि अंतिम दिनों में पशु का चिन्ह सबको विवश करेगा कि इसे माथे पर या फिर दाहिने हाथ पर ले, और जो कोई उसकी आराधना न करे, जो पशु की आराधना न करे, उसे मार दिया जाएगा। क्या आराधना अंतिम दिनों में सबसे बड़ा मुद्दा होगा? कैन और हाबिल के बीच में जो सबसे पहला मतभेद था, कैन ने परमेश्वर की आराधना की और हाबिल ने परमेश्वर की आराधना की। दोनों ने अपनी अपनी वेदियां बनाई, लेकिन एक ने परमेश्वर के तरीके से आराधना की। कैन ने कहा, मैं अपने तरीके से इसे करूंगा। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे बलिदान को स्वीकार नहीं करता हूं, लेकिन मैं हाबिल के बलिदान को स्वीकार करता हूं। कैन क्रोधित हुआ और उसने अपने भाई की हत्या कर दी। और ये केवल आराधना के बारे में था। शुरू से लेकर अंत तक शैतान यीशु से क्या चाहता था? तू मुझे दंडवत करके आराधना कर, मैं ये सब तुझे दूंगा। अगर हम इस विषय को नहीं समझते हैं और अंतिम दिनों की भविष्यवाणी से इसे नहीं जोड़ते हैं तो हम मजाक कर रहे हैं। ये तो पूरी तरह जुड़ी हुई है शुरू से अंत तक। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमें इसे समझना होगा। ये मेरा परिचय था। तो चलिए इस पाठ में आगे बढ़ते हैं। और मैं नम्रता से आपको ये सारी बातें बताना चाहता हूँ क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ मुझे याद है जब पहली बार मैंने सुना था और इसने मुझे हिला दिया। इसलिए हिला दिया क्योंकि ये कायल कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा मुझे ये पहले जान लेना चाहिए था। तो चलिए आज के इस अध्ययन में पहले सवाल पर चलते हैं। सप्ताह का कौन सा दिन सब्त है? बाइबल का सब्त। जवाब देने के पहले मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि ऐसे प्रेमी और आत्मा से भरे मसीह विश्वासी हैं हर तरह के डिनोमिनेशन में। क्या आप समझ गए हैं? मैं उन सारे धार्मिक अगुओं का नाम ले सकता हूं जिन्हें आप टीवी पर देखते हैं। मैं उनमें कई लोगों से मिला हूं। वो मेरे मित्र हैं। मैं उनका आदर करता हूं, वो मेरा आदर करते हैं। शायद हम बड़े आदर से किसी बात पर सहमत ना हो, लेकिन मैं उस पर सवाल नहीं उठाता। मैं जानता हूं ऐसे लाखों करोड़ों हैं जो स्वर्ग में, जो शायद गलत दिन चर्च में गए हो, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 2 और 3 में बाइबल ये कहती है,
और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। ये तो आपकी बाइबल की बिल्कुल शुरुआती बातों में लिखा गया है। तो क्या परमेश्वर ने ये कहा कि सब्त का दिन यहूदियों के लिए है? जब प्रभु ने ये किया तो संसार में कितने लोग थे? 2। उनके नाम क्या थे? आदम और हवा। बाइबल कहती है कि सब्त का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया। अदन में परमेश्वर ने मनुष्य के लिए और क्या बनाया? स्त्री। कहा आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है। तो सवाल यह है, क्या अभी भी स्त्री की जरूरत है? तो क्या अभी भी हमें विश्राम के दिन की जरूरत है? ये एक जैसे ही महत्वपूर्ण है। और यहां पर देखिए, ये इस तरह से नहीं कहता है, ये नहीं कहता कि इसी एक 7वें दिन, ये कहता एकमात्र वो 7वें दिन। क्या कोई फर्क पड़ता है कि बहुत से में से एक या एकमात्र? अगर मैं यहां पर लोगों से कहूं कि आप मेरे लिए एकमात्र पेन लेकर आइए, तो सब आपस में पूछेंगे वो एकमात्र पेन कहां है? ठीक है, विशेष पेन है। हाँ, लेकिन अगर मैं कहूं मुझे एक पेन दीजिए, तो कितने लोग मेरे सामने आकर उसे देना चाहेंगे, क्योंकि ये कोई भी पेन हो सकता है। तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि एक 7वें दिन को स्मरण रखना, वो कहता एकमात्र 7वें दिन को याद रखना, यानी सटीकता से। परमेश्वर ने पवित्र शब्द के महत्व को किस तरह से प्रकट किया है? निर्गमन 20:8 में इसे 10 आज्ञाओं में से एक बना दिया। ये कहता है स्मरण रखना। इस आज्ञा की शुरुआत ही इस तरह से की गई है। शायद हम भूल जाए, लेकिन सब्त के दिन को स्मरण रखना कि इसे पवित्र रखें। परमेश्वर ने सब्त के दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया, बाइबल कहती है। अब देखिए, यहां पर परमेश्वर ने यह नहीं कहा मैं चाहता हूं एक दिन को चुनकर उसे पवित्र ठहराओ। नहीं, मैंने वो दिन चुन लिया है, मैंने उसे पवित्र किया, शुद्ध किया, आशीषित किया है। मैं चाहता हूं उस दिन में मैंने जो आशीष रखी है उसका तुम आनंद उठाओ। क्या ऐसे कहा कि कोई भी दिन चुन सकते हैं, या इस तरह से कहा है कि मैंने एक दिन चुना है जहां पर हम सब मिलकर आराधना करें? लेवी व्यवस्था 23 कहता है कि सब तो पवित्र सभा का दिन है। आप जानते हैं पवित्र सभा यानी क्या है? एक साथ आना। वो प्रभु की आराधना के लिए एक साथ आते हैं। प्रभु ने उस समय को आशीषित किया है, तो ये महत्वपूर्ण है। अब मैं जानता हूं कि बहुत से लोग इस तरह से कहेंगे, पास्टर डग आप छोटी बात पर गौर कर रहे हैं और ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जानते हैं व्यवस्था तो क्रूस पर कीलों से जड़ दी गई है। कितने लोगों ने पहले इस तरह की कोई बहस सुनी है? जब पहली बार मैंने इसे पढ़ा तो मैंने कहा यानी ये कैसे सही हो सकता है और बाकी सब लोग गलत हैं? ज़्यादातर लोग इसके बारे में क्यों गलत हो सकते हैं? फिर मुझे याद आया, जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर पहली बार आए तो ज़्यादातर लोगों ने प्रभु को स्वीकार नहीं किया। मूसा ने कहा बुराई करने के लिए भीड़ के पीछे न चलो, ठीक है? तो मैंने सोचा मैं कुछ पास्टर से पूछूंगा। मैं नया विश्वासी था और सभी लोगों के जैसे रविवार को चर्च में जाता था। मुझे जानना था, मेरी माँ तो यहूदी थी, मैंने पूरी बाइबल नहीं पढ़ी थी, ये तो एक बड़ी किताब थी। शायद बीच में कहीं परमेश्वर ने इसे बदल दिया होगा जो मैंने अब तक नहीं पढ़ा है। तो फिर मैं उस पास्टर के पास में गया और पूछा, यदि सब्त का दिन शनिवार का है तो हम रविवार को चर्च में क्यों जाते हैं? तो उनमें से एक ने कहा, ठीक है, ये इसलिए क्योंकि यीशु सप्ताह के पहले दिन जी उठे और इससे नया शब्द बना। तो मैंने कहा इसके लिए कौन सा वचन है? खैर, इसके लिए कोई एक खास वचन नहीं है, लेकिन ये काफ़ी समय से परंपरा में है। और मैंने सोचा ये तो अजीब है। तो मैं एक और पास्टर के पास गया और पूछा, हम रविवार के दिन चर्च में क्यों जाते हैं और रविवार को पवित्र नहीं रखते हैं? ये सच है, बहुत से लोग चर्च में 1.5 घंटा बिताते हैं, उसके बाद में फिल्म देखने के लिए या फिर मॉल में चले जाते हैं, ठीक है? 7वें दिन को वो मानते नहीं और बहुत से लोग तो इसे पवित्र बनाकर भी नहीं रखते हैं। और एक पास्टर ने मुझसे कहा, पास्टर डग देखिए, हमें इसे मानना नहीं है क्योंकि ये व्यवस्था का भाग है जो क्रूस पर कीलों से जड़ा है। तो मैंने कहा, क्या हम 10 आज्ञाओं को मानते हैं या नहीं? मैं एक बार ऐसी सभा कर रहा था तो एक पास्टर ने बीच में मुझसे पूछा, पास्टर डग आप इन लोगों को व्यवस्था सिखाने के द्वारा बंधन में रख रहे हैं। मैंने कहा, क्या आप विश्वास करते हैं कि हमें 10 आज्ञा माननी है? उन्होंने कहा नहीं। उनके चर्च के कुछ सदस्य थे, उन्होंने देखा, क्योंकि अवश्य ही 10 आज्ञा तो ये है कि हत्या नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और ये सब, उसमें समस्या नहीं है। फिर उन्होंने कहा, जी हाँ मानता हूं। तो ये तो इस पूरे पैकेज का भाग है, ये बिल्कुल बीचों बीच में है। तो उन्होंने कहा, 9 आज्ञाएं मानता हूं।
मैंने कहा, भाई एक आज्ञा जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा कि इसे स्मरण रखना, आप उसी आज्ञा को यहां पर भूलते जा रहे हैं। यह समझ के बाहर की बात है। इसने मुझे सहमत किया। जैसे मैं अगले 10 पास्टर से पूछने लगा तो सब ने मुझे अलग अलग तरह से उत्तर दिए। मैंने कहा, यहां पर कुछ ना कुछ गलत है, हमारे पास अच्छा कारण नहीं है। परमेश्वर ने इस दिन कुछ विशेष किया है। यह कहता है यहां परमेश्वर ने 3 विशेष काम किए। परमेश्वर ने विश्राम किया, परमेश्वर ने इस दिन को आशीष दी और इस दिन को शुद्ध किया। 7वें दिन को वो प्रभु हैं। मैं सोचता हूं प्रभु ही नियम बनाते हैं। यीशु किस दिन को पवित्र रखते हैं। आप इसे पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 4 वचन 16 में। देखिए, ये तो नए नियम में है। फिर वो नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार, उसकी रीति क्या थी, जिसे एक बार करते हैं या फिर हमेशा करते रहते हैं। अपनी रीति के अनुसार, यानी उसे हमेशा किया। उसकी रीति यही थी। अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यीशु सब्त के दिन आराधनालय में गए और वचन पढ़ा। ये तो उनकी रीति थी, पूरे जीवन भर की ये उनकी आदत थी। केवल यीशु की ही ये आदत नहीं थी, जबकि वो हमारे आदर्श हैं। प्रेरित लोग भी यही तो किया करते थे। सब्त के बारे में पौलुस की रीति क्या थी? पौलुस महान था। नए नियम का आधा भाग तो पौलुस ने लिखा है। उसकी रीति क्या थी? प्रेरितों के काम 17 वचन 2। और पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सब्त के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया। प्रेरितों के काम 18:4 में भी देखिए। और ये कहता है वो हर एक सब्त के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। यहूदी और अन्य जाति, कुछ लोग कहते पौलुस वहां पर गया क्योंकि यहूदियों तक वो पहुंचना चाहता था, और जब यहूदी नहीं आते तो वो जाकर अन्य जातियों को प्रचार करता था। यानी पौलुस को पौलुस बनने के पहले उसका अलग नाम था, शाउल। यानी उसके बदलाव के पहले उसका नाम तो शाउल था, और वो तो विश्वासियों को जमा करता था, उन्हें सताता था, उन्हें मार देता था। जानते बाइबल कहती वो उन्हें कहां पर ढूंढता था? वो विश्वासियों को ढूंढने के लिए आराधनालय में जाता था। क्यों? क्योंकि वो उसी दिन मुलाकात करते थे जब यहूदी मिलते थे। शुरू की कलीसिया में सब लोगों ने सब्त को माना था। आप क्या सोचते हैं यहूदी देश के लिए 10 आज्ञा सच में कितनी महत्वपूर्ण है? जब विश्वासियों ने यीशु को स्वीकार किया, अन्य जाति और यहूदी, उन्होंने खतने पर वाद विवाद किया, उन्होंने पर्वों के दिनों के बारे में और बातों पर विवाद किया। लेकिन आप पाएंगे उन्होंने कभी इस विषय पर बहस नहीं की कि क्या हमें सब्त मानना चाहिए या नहीं। जब भी यीशु ने सब्त के बारे में बात की तो ये नहीं कहा कि इसे नहीं मानना है, लेकिन इस पर था कि इसे कैसे माने। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, कुछ ही पल में हम आज के प्रेजेंटेशन को लेकर लौट आएंगे। क्या कभी आप भूल गए अपनी वेडिंग एनिवर्सरी, आउच, या कोई और दूसरा मौका? ये सच में शर्मसार करने वाला है कि अगर आप जन्मदिन भूल जाते हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि परमेश्वर के लिए एक विशेष दिन है जिसे लगभग पूरा संसार भूल गया है, सच में ये तो मनुष्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण ऐसा दिन है, और इसे भूल जाना आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। क्या आप इस दिन के बारे में और जानना चाहते हैं? इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अमेजिंग फैक्ट्स की ओर से आंखें खोलने वाले स्टडी गाइड को आप मंगवाएं। इतिहास का खोया हुआ दिन। आप चकित हो जाएंगे कि यह अद्भुत सच्चाई आपसे इतने समय तक क्यों छिपी रही, और जब आप इसे स्मरण करने लगते हैं तो यह आपके और आपके परिवार के लिए क्या अर्थ रखता है। अपनी फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 207 मंगवाइए, या वेब एड्रेस पर जाइए। इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद में अवश्य इसे अपने मित्रों को जरूर दें। तो चलिए आज के प्रेजेंटेशन में लौट कर चलते हैं और प्रभु के वचन से कुछ अद्भुत तथ्य देखते हैं। उसने कहा सब भलाई करने के लिए, बुराई करने के लिए नहीं। उसने किसी को चंगाई दी। उसने ये नहीं कहा कि अभी सब्त को नहीं मानना। यीशु अपनी रीति के अनुसार आराधनालय में गए। बाइबल बहुत ही स्पष्ट है। जरा सोचिए, जब प्रभु ने व्यवस्था दी तो इसे कितने स्पष्ट रूप में बताया। वो पूरे देश को जमा करते हैं, यानी सियोन पर्वत के ऊपर से इस ईश्वरीय मेगाफोन के द्वारा अपनी ही आवाज में 10 आज्ञाओं को लोगों को घोषित करते हैं। तो फिर कहा कि क्या तुम इसे समझ गए? सब लोगों ने कहा हम इसे समझ गए। तो ठीक है, अभी इसे लिख लो। मूसा को गुस्सा आया, उसने पटिया तोड़ दी। परमेश्वर ने कहा पहली पटिया मैंने बनाई थी, तुम दूसरी बनाओ और मैं उस पर फिर से लिखूंगा। मूसा लेकर आता है, प्रभु फिर से लिख देते हैं। क्यों? आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। पत्थर पर इसे लिख दिया। यदि परमेश्वर 10 आज्ञाओं में से एक को भी नहीं बदलेंगे तो क्या आपको यह नहीं लगता कि यह सच में बहुत बड़ा मुद्दा है नए नियम में?
यानी वो तो बहुत ही अद्भुत बहस कर रहे होंगे, बिल्कुल स्पष्ट बता दिया होगा, सारे प्रेरितों ने इससे बताया होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये सच्चाई वो समझते थे। जैसे हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कहा कि इन बातों का पूरा सबूत है। शुरू के विश्वासियों में इसका अपना सबूत था और वो सब सब्त माना करते थे। तो परमेश्वर इसे क्यों बदलेंगे 7वें दिन में? अब क्या गलत हो गया है? क्या अन्य जाति के लोगों को आराधना और विश्राम की जरूरत नहीं है? पास्टर डग, कुलुसियों 2 में इस तरह से लिखा है कि कोई भी मनुष्य तुम्हारा न्याय न करे खाने और पीने के बारे में, विधियों या सब के दिनों के बारे में। चलिए इसे बाइबल से देखते हैं। कुलुसियों अध्याय 2 वचन 13 में, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया। पौलुस यहाँ पर खतना कहता है, बताता है क्या विषय है। उसने उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वो लेख जो कि हाथों से लिखा गया था। 10 आज्ञा क्या मूसा की व्यवस्था जैसे कागज पर लिखी गई थी या फिर परमेश्वर की उंगली से लिखी गई थी? मूसा ने विधियों की व्यवस्था लिखी थी और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। मूसा ने जो विधियों की व्यवस्था लिखी थी उसे वाचा के संदूक के बाहर पॉकेट में रखा और कहा यह तुम्हारे विरुद्ध में साक्षी होगी। 10 आज्ञाओं के बारे में ऐसे नहीं कहा। विधियों का वो लेख जो कि हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और फिर आगे देखते हैं, वचन 16 में कहता है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। इस तरह कहता है क्योंकि ये सब आने वाली वस्तुओं की छाया है। ये नहीं कहता कि सब के बारे में कोई तुम्हारा न्याय न करे। हम इसे ईमानदारी से नहीं पढ़ते। देखिए, बाइबल में 2 अलग तरह के शब्द हैं, यानी 10 आज्ञा का एक शब्द है और एक पूरे साल में पर्व के दिनों का शब्द है। एक हफ्ते में एक बार आता है और एक साल में एक बार आता है। 10 आज्ञाएं तो पत्थर पर लिखी गई थी, ये तो सबके लिए आराधना का भाग था। दूसरा निर्गमन से शुरू हुआ और वो क्रूस पर खत्म हो गया। ये छाया है कि यीशु को पहचानने में हमारी मदद करें। और इसलिए लोग ये कहते हैं कि कोई शब्द के बारे में तुम्हारा न्याय न करे, इसीलिए हमें शब्द मानने की जरूरत नहीं है। जब इस तरह से वो बताने की कोशिश करते हैं तो ये उतना सटीक नहीं है, लेकिन खैर कोई ना कोई आपसे पूछेगा तो फिर कोई रोमियो 14 से बताएगा। ये कहता है कोई एक दिन को मानता है तो फिर कोई सभी दिनों को एक जैसे सोचता है। तो हर एक मनुष्य अपने मन में ये ठान ले। इस अध्याय में शब्द नहीं आया है। पौलुस इस वार्षिक पर्व के बारे में कह रहा है जिन्हें मानने के लिए उन्हें बताया गया था। पौलुस कहता है इसे मानना है तो इसे प्रभु के लिए मानो। कुछ लोग आकर पूछते हैं क्या विश्वासियों को क्रिसमस मनाना चाहिए? मैंने कहा देखिए, कोई आज्ञा नहीं है। अगर आप उसे स्मरण करते हैं तो इसमें यीशु को रखिए, प्रभु के लिए कीजिए। यदि नहीं तो मत कीजिए। नहीं, कोई आज्ञा नहीं है कि तुम क्रिसमस को स्मरण रखना। देखिए, शायद यीशु का जन्म 25 तारीख को नहीं हुआ होगा, लेकिन किसी भी समय उसका जन्मदिन मनाना अच्छा है। इस तरह से मुझसे सवाल पूछते हैं। खैर, इस तरह के विवाद सुनेंगे। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप चाहे जो भी सवाल है पूछ लीजिए, हम उसका जवाब देंगे। खैर, अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। क्या यीशु ये चाहते हैं कि लोगों के पापों के लिए मरने के बाद भी लोग सब्त का दिन मनाते जाएं? तो अभी इस भविष्यवाणी को देखिए जो यीशु ने मत्ती 24 में बताई है। ये दूसरे आगमन के बारे में कहते हुए है। उसने कहा, अंतिम समय के क्लेश में तो ये प्रार्थना करो तुम्हारा भागना सर्दियों में ना हो। वो हवाई जहाज पकड़ने के बारे में नहीं कह रहे हैं। वो कहते तुम्हारा भागना सर्दियों में ना हो, क्योंकि वो अपनी जान बचाकर भागेंगे। जो यहूदा में है वो अपनी जान बचाकर पहाड़ों में जाएंगे। अंतिम दिनों में जब महाक्लेश आएगा तो परमेश्वर के लोगों को फिर से भागना होगा। कहा कि प्रार्थना करो कि सर्दियों में न भागना पड़े और सब्त के दिन में ना हो। यीशु ने ऐसा क्यों कहा? बस यही कि यीशु अपने लोगों से अपेक्षा करते हैं कि अंतिम दिनों में भी प्रभु के लोग उसे माने। शायद कुछ समय के लिए वो इसे भूल गए हैं। प्रभु के आगमन के पहले बड़ी जागृति आएगी और प्रभु के लोग बाइबल की बातों के लिए एक साथ आ जाएंगे। यीशु के आगमन के पहले मैं आपको ये जो सच्चाई बता रहा हूँ, मैं अकेले नहीं हूँ, ये पूरे संसार में है। मैं मुलाकात करता हूँ बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल, मेथोडिस्ट और अलग अलग विश्वास के लोगों से मिलता हूँ जो लोगों को बताते हैं। कैलिफोर्निया में हमारे ऑफिस के सामने एक बड़ा चर्च है जहाँ पर कई हजार लोग आते हैं। उन्होंने इससे सच्चाई सीखी और हफ्ते में 2 दिन वहाँ पर आते हैं। अभी आप ऐसे इवेंजेलिकल चर्च को जानते हैं जो इन दिनों में शनिवार और रविवार को सभाएं करते हैं, क्योंकि वो इन बातों को सीख रहे हैं। बाइबल की बातों को हमें सीखना है और चर्च में हमें जाना ही है और हमें दिन को पवित्र बनाना सीखना है। इसका मतलब है विश्राम करना। क्या बाइबल ये सिखाती है कि अंतिम दिनों के प्रभु के लोग उसके 7वें दिन के सब्त को पवित्र रखेंगे? चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रकाशित वाक्य। ये भविष्यवाणी का एक और वचन है। अजगर के बारे में हमने पहले ही चर्चा की है। ये अजगर कौन है? शैतान क्रोधित हुआ।
किंग जेम्स वर्जन में इस तरह से कहता है, मतलब उसे बहुत गुस्सा आया उस स्त्री पर। यह अजगर किस स्त्री पर क्रोधित था? चर्च पर। अच्छा चर्च या बुरा चर्च? शैतान उस पर क्रोधित हुआ, इसका मतलब वो अच्छा चर्च था, ठीक है। और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, उनसे लड़ने गया। अब क्या इसका मतलब है केवल कुछ आज्ञाएं मानना? देखिए, सब लोग वो मेरी गवाही सुनेंगे। देखिए, कई बार मैं जेल में प्रचार करने के लिए गया हूं, जिनसे भी मैं जेल में मिला हूं, हर समय कोई ना कोई आज्ञा मानते रहे। मतलब क्या परमेश्वर इसे ढूंढ रहा है कहीं हम फिसल न जाएं? बाइबल कहती है कि कोई इसमें से छोटी भी आज्ञा तोड़ता है, उसने सारी आज्ञाएं तोड़ी है। ये याकूब में है। और इसलिए आप न्यायाधीश के सामने खड़े होकर ये नहीं कह सकते हैं, मैं समय पर अपना कर चुकाता हूं, मैं ओवर स्पीड नहीं चलाता हूं, हालांकि मैंने एक की हत्या की है, लेकिन 90% से भी ज्यादा बार मैंने आज्ञा मानी है। वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। प्रकाशित वाक्य 14। ये ऐसे ही वचन है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। ये उन लोगों से अलग है जो इसी अध्याय में पशु की उपासना कर रहे हैं, दानियल जैसे लोग। प्रकाशित वाक्य 22, आपकी बाइबल का आखिरी अध्याय। धन्य वे है कि यह अच्छा या बुरा है। धन्य वे हैं जो उसकी आज्ञा मानते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। क्या ये यीशु के लिए महत्वपूर्ण है? जरूर है। कलीसिया इसे भूल गई है, वो एक आज्ञा जिसके लिए उसने कहा है स्मरण रख। शैतान चाहता है कि हम प्रभु के साथ समय भूल जाएं, कि हम पहले से व्यस्त रहें। यीशु ने कहा कि उसके आने के पहले सावधान रहो, सावधान रहो, कहीं इस जीवन की परेशानी से तुम्हारा हृदय बहुत भर न जाए। फिर आप ये जानेंगे आप सुरक्षित नहीं हैं, आपकी जिंदगी खत्म हो गई है और प्रभु की सेवा नहीं की है। अब ये समय है। क्या परमेश्वर ने किसी को उसके पवित्र दिन को बदलने दिया है? क्या मनुष्य कहता है कि मैं इस दिन को पवित्र बनाऊंगा? क्या उसे ये सामर्थ्य मिली है? नीति वचन 30 वचन 5 और 6। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वो तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। दानियल 7:25 में आप जिस पशु की सामर्थ्य के बारे में देखते हैं, उसका स्वभाव गुण क्या है? वो समयों और व्यवस्था को बदल देने की आशा करेगा। आपको याद है हमने पढ़ा था, पशु की सामर्थ्य के बारे में स्पष्ट बताया है। क्या आप एक आज्ञा बता सकते हैं जो कि ये इतनी लंबी है? केवल एक ही है। ये 10 आज्ञाओं में सबसे लंबी है और ये व्यवस्था के बीच में है। ये एक ही आज्ञा है जो स्मरण करने के शब्द से शुरू होती है। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 9 में, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। ये नए नियम से है। यहाँ पर सब्त का विश्राम है, यहाँ पर ये कहा गया है सबतीसमोस, परमेश्वर के लोगों के लिए। नए नियम में भी प्रकाशित वाक्य 1:10 में ये प्रभु का दिन कौन सा है? खैर, ये शब्द है जिसे हम प्रभु का दिन कहते हैं, लेकिन ये प्रभु का दिन क्या है? आप निर्गमन 20 में ये पढ़ सकते हैं। ये कहता है 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। यशायाह 58:13 में भी हम ये पढ़ सकते हैं, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करें, क्योंकि सब्त उसका पवित्र दिन है। और फिर मरकुस 2 से हमने ये पहले ही पढ़ा है, इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है। जब प्रकाशित वाक्य का दर्शन यूहन्ना ने लिखा तो कहता मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। बहुत से पास्टर इस तरह से कहते हैं कि देखिए ये तो रविवार का दिन था, वो रविवार को आराधना कर रहा था। वचन में कोई भी बात ये नहीं बताती वो रविवार था। बाइबल कहती ये तो प्रभु का दिन था। कुछ भी हो, वो पतमोस के टापू पर जेल में रहते हुए पूरे हफ्ते काम करता था और इस दिन उसे छुट्टी थी और परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। शुरू से अंत तक बाइबल में हम देखते हैं कि शैतान हर कोशिश करते चली जा रहा है कि हमें काम में इतना व्यस्त कर दे, चिंता में और दबाव में और तनाव में रखे कि हम जाने ही नहीं कि यीशु में विश्राम क्या है। और अपनी व्यवस्था के बीच में परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाने के लिए समय चाहता हूँ। पूरे संसार को 6 दिनों में बनाकर प्रभु ने कहा खत्म नहीं हुआ, मैं एक और दिन बनाऊंगा कि तुम्हारे साथ समय बिताऊं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुमसे बातें करूंगा, मैं तुम्हारे साथ में संबंध रखूंगा। हमें किससे ज्यादा प्रेम रखना है, सृष्टि या सृष्टिकर्ता से? वो हमारे साथ संबंध रखना चाहता है, लेकिन हम तो यहाँ पर कामों में व्यस्त हैं, चिंता में हैं और प्रभु के साथ समय भूल जाते हैं।
सारे संसार को पाकर अपनी आत्मा खो दे तो इससे क्या लाभ? अगर परमेश्वर नहीं तो कुछ नहीं है। अगर परमेश्वर है तो सब कुछ मिल गया है। अगर यीशु मिल गए तो सारा जहां मिल गया है दोस्तों। और यीशु ने क्या कहा है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। आज के स्मार्टफोन में ये पूरी संसार की जानकारी है जो आपके हाथ की हथेली में आ जाती है और हमारे अंगूठे से हम काम करते हैं। इससे अपने सामान खरीद सकते हैं, कसरत की रेजिम को पूरा कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं। आप इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड वेब को देख सकते हैं, जो कि शायद हमेशा अच्छी बात ना हो। और क्या आप जानते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है। इस छोटे से स्मार्टफोन में नासा ने मनुष्य को चांद पर पहुंचाने के लिए जो उपयोग किया उससे बढ़कर है। और मैं तो भूल ही गया, फोन कॉल करने के लिए इसका उपयोग होता है, लेकिन आज इसे कौन करता है? आज की बातचीत में कोई वाक्य ही नहीं रहते हैं। ये तो बस शॉर्ट मैसेज सर्विसिंग है या फिर SMS टेक्सटिंग है। बिल्कुल सही। लगभग इस पूरे संसार में 2.5 बिलियन लोग हैं जो अपने दूसरे मनुष्यों के साथ में संपर्क करते हैं शॉर्ट बाइट्स में, जिसे टेक्सटिंग कहते हैं। और इसके लिए ज्यादा डाटा उपयोग होता है वेब सर्फिंग या फिर वीडियो गेम खेलने से भी बढ़कर। और दोस्तों, इससे बढ़कर कहीं उपयोग नहीं होता यहाँ फिलीपींस से बढ़कर। और बस फिलीपीन में तो 100 मिलियन लोग रहते हैं, लेकिन ये भेजते हैं इतने ज्यादा टेक्स्ट मैसेज जो पूरे संसार की तुलना में बढ़कर हैं। ये तो 12वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन ये भेजते हैं 400 मिलियन टेक्स्ट मैसेजेस प्रतिदिन। वाव, ये तो उंगलियों का बहुत उपयोग है। हालांकि फिलीपींस में सबसे ज्यादा टेक्स्ट किए जाते हैं। सबसे तेजी से टेक्स्ट करने वाला रिकॉर्ड तो ब्राजील के नाम पर है। एक जवान जिनका नाम है मार्सेल फर्नांडिस फाइलो, और वो टेक्स्ट कर सकते हैं 25 ऐसे उलझे हुए शब्द लगभग 18 सेकंड में ही। वाह! अगर मैं अपनी पत्नी को टेक्स्ट करूं आई लव यू तो इसके लिए ज्यादा समय लगता है, और सेंड प्रेस करूं अंगूठे से। टेक्सटिंग के बारे में खासियत यह है कि आप कहीं भी टेक्स्ट भेज सकते हैं। लोगों में घिरे हैं और आप व्यक्तिगत संदेश भेजना चाहते हैं तो टेक्स्ट भेजते हैं। अगर आप सबवे में हैं या फिर एयरपोर्ट पर हैं तो टेक्स्ट भेज सकते हैं। अगर आप शोर में घिरे हुए हैं या शोर करने वाले लोगों में हैं तो टेक्स्ट करें। बस ड्राइविंग करते हुए टेक्स्ट न करें। ये बहुत ही अद्भुत है दोस्तों। आप हमेशा संदेश दे सकते हैं परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा। जब आप सोच रहे हैं मैं कौन से स्कूल में जाऊं या फिर मैं कौन सी नौकरी करूं, मैं किससे मिलूं जो मेरे भविष्य का जीवन साथी हो सकता है, आपकी प्रार्थना लंबी न होने पाए। बाइबल की सबसे छोटी प्रार्थना 3 शब्दों की है। पतरस ने कहा, प्रभु मुझे बचा ले, और यीशु ने इसका जवाब दिया। चाहे आप कितनी भी रफ्तार से टेक्स्ट करते हैं, जब आप प्रभु से बातें करते हैं, जानते हो वो आपसे क्या मांगता है? आपकी प्रार्थना सुनता है आपके आमीन कहने के पहले ही, सेंड बटन दबाने के पहले। सच में दोस्तों, आप प्रभु को प्रसन्न करेंगे जब आप उसे रेगुलर मैसेज भेजेंगे अपने दिल से उसके पास। तो क्यों न अभी इस समय उससे बात कर ले। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।